गांव में रहकर क्या धंधा करे या क्या काम करे या क्या बिजनेस करे। दोस्तों, यदि आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, कहीं यदि आप नौकरी करते हो तो पार्ट टाइम इस काम को आप अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो। और यह धंधा ऐसा है कि चाहे कोई अनपढ़ हो, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हो, बेरोजगार हो, कोई नौकरी करना चाह रहा है तो उससे भी अच्छा है। पार्ट टाइम ये बिजनेस करके अच्छा खासा महीने का बना सकता है। लेकिन साथियों, इसके अंदर एक चीज जरूर है कि शर्म। ये जो शर्म है वो आपको साइड में करनी पड़ेगी। शर्म नाम की एक ऐसी बीमारी होती है, जब किसी इंसान को लग जाती है तो उसको रोड पे लेके आ जाती है और वो सोचता है अपने आप को बहुत बड़ा, लेकिन जीवन में कुछ नहीं होता और वो दर दर की ठोकरें खाता है दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। शर्म से आपको साइड करना पड़ेगा, ये आपको साइड करनी पड़ेगी। यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ना देखें तो अच्छा है आपके लिए। बाद में आप मुझे कमेंट करोगे कि सर ऐसा था वैसा था। साथियों, दो चीजों की वजह से लोग नहीं बन पाते इस बिजनेस में। साथियों, मैंने अभी बताया था आगे नहीं बढ़ पाते। कौन कौन से ध्यान इस बिजनेस में बन नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। साथियों, पहला नंबर की चीज है मेरे भाई शर्म। जो ये शर्म नाम की चीज होती है, और दूसरा होता है भ्रम। ये भ्रम, ये दो एक ऐसी चीजें इंसान को कंफ्यूज, सस्पेंस रहता है और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। दोस्तों, शर्म और भ्रम एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति को लग जाती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। शर्म किस चीज का? अरे यार, ये क्या सोचेगा, अरे वो क्या सोचेगा, अरे मेरे रिश्तेदार क्या कहेगा, अरे ये तो बिस्कुट बेच रहा है, अरे मैं तेल बेच रहा हूं, अरे मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अरे उसको पता चल गया है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने तो इंजीनियरिंग की हुई, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। वो कहेगा तो तू कहां फंस गया, अरे ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम कर रहा है, ये तेल बेचने वाला काम करने लग रहा है। वो हंसेगा, हा 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 हा। और ये होती है शर्म मेरे भाई। आप दूसरी बात करते हैं भ्रम की। ये जो भ्रम है, इस चीज को ध्यान से समझो, ये क्या होता है। जो दूसरा नंबर, शर्म आपको समझ में आ गई कंप्लीट। दूसरा है भ्रम। मैं ये सब जानता हूं, मुझसे सब आता है, अरे मेरा जो पड़ोसी है ना, उसने भी ये धंधा पहले स्टार्ट किया था, उसको कुछ भी नहीं आता था, उससे अच्छा तो मैं खुद कर सकता था। अरे क्या बिजनेस बताएगा, इससे अच्छा तो मैं लोगों को बता सकता हूं, इससे अच्छा तो मेरे पास बहुत सारे धंधे, वो मैं धंधा कर लूंगा और मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा। ये होता है मेरे भाई भ्रम। इस भ्रम में रहना दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी। वो सोचता है कि मैं हूं, क्या करूं, अब कल सोचूंगा और कोई नया बिजनेस देखूंगा, ये वीडियो देखकर मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस के बारे में मुझे तो सब कुछ पता है, जो बता रहा है ना ये मुझे पहले से पता है। दोस्तों, ये होता है भ्रम। शर्म और भ्रम में जीने वाले लोगों के फूट जाते हैं करम। इस बिजनेस के अंदर क्या सभी जिंदगी में करम फूट जाते हैं मेरे भाई। आज जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सच में जरूरतमंद इंसान हो, यदि आप बेरोजगार हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है। एक व्यक्ति है जो रोड के किनारे, ऐसे ध्यान से समझना मेरे भाई, ये जैसे रोड निकल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, रोड के किनारे वो कुछ सामान बेचता है, उससे रोड के किनारे वो कुछ सामान बेचता है, इतना ज्यादा भीड़ लगी रहती है उसके किनारे, ध्यान से समझ, इतना ज्यादा लोग आते खरीद के लेके जाते, जब चाहे वो अपना इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आपको बता दूं, आपसे थोड़े बहुत तो पैसे होंगे आपकी जेब में, 2000-3000 से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। गांव गांव में भी आप जाके कर सकते हो, घूम फिर के भी कर सकते हो, शहर में भी हो जाएगा। इस व्यक्ति की जो बात कर रहा हूं, ये गरीब व्यक्ति है, बिल्कुल मिडिल क्लास है, हालत परिवार की खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि यदि गरीब परिवार से हो तो आप इस वीडियो को देखना, पहले से ही बता देता हूं, ये गरीब व्यक्ति है, अनपढ़ है बिल्कुल। कोई भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि ज्यादा पढ़ा लिखा भी कर सकता है, बाकी हर तरह का व्यक्ति इसको कर सकता है, इससे मेरा मतलब नहीं। मेन बात मैं बिजनेस की बता रहा हूं, ये बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है। इसने क्या किया है कि यहाँ पर बहुत सारे दिल्ली के सदर बाजार से सामान लेके आता है। कहां से लेता है? सदर बाजार, दिल्ली। तो यहां से ये काफी सामान लेके आता है, जैसे कि नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं, जैसे क्या क्या लेके आता है, जैसे अंडरवियर लेके आता है, अंडरवियर लाता है, बनियान लेके आता है, बनियान आप जानते होंगे। फिर बनियान के साथ साथ जो कंगी होती है वो लेके आता है, पजामा लेके आता है, कुर्ती लेके आता है, कुर्ता कुर्ती होता है, नाखून काटने वाले नेल कटर लेके आता है, ध्यान से समझना, चाकू जो सब्जी काटने वाले वो लेके आता है, और जो घर में रोज काम आते हैं जैसे कि कुछ बर्तन उर्तन होते हैं, उनको प्लास्टिक के बर्तन वगैरह रखता है। एक रोड के किनारे ये सारा सामान बेचता है, रोड पे चद्दर बिछा के बेचता है, किनारे बिछाकर रोज बेचता है, और बहुत सारे लोग इसके पास से
दूर दूर से सामान खरीदने के लिए आते हैं, ध्यान से समझना। और रोड पे साइड में बिछा देता है, जैसे इसकी ये साइड में दुकान लगा दी, ध्यान से समझना। यहाँ पर चद्दर बिछा दी, इसमें इसने डेकोरेट कर दिया जो भी सामान था। मैं फोटो लगा दूंगा साइड में, आप देखना चाहते हो तो साइड में देख सकते हो। इनकी आप कमाई सुनोगे तो हैरत में रह जाओगे, इसकी अर्निंग सुनोगे तो आप सोचते रह जाओगे ये कैसे कर लेता है। बताता है आपको, देखिए बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, किसी के अंडर में काम नहीं करता, किसी का दबाव में नहीं रहता, अपना फ्री माइंड रहकर, मतलब अपना खुद का व्यापार कर रहा है, अपना खुद का धंधा कर रहा है, अपना पैसा कमा रहा है। इनके 2 लड़के और है, ध्यान से समझना, वो भी इसी काम में लगे रहते हैं। और बढ़िया है, ऐसा काम करके ये डेली की कम से कम 2000-3000 रुपये रोज बना लेता है आराम। किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लगता भाई किसी के अंडर काम करते, क्योंकि अगर दबाव में रह रहे हो ना, तो भले ही आप नौकरी कर रहे हो लेकिन आपके मन से वहां नहीं कर रहा होता, आपके माइंड में सस्पेंस रहता है। ध्यान से समझना आप दोस्तों, क्यों किसी का समय आप बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अपना खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। मन नहीं लग रहा है, छोड़ दो, अपना जो मन कर रहा है वो करो, सही काम करो। गलत काम की बात नहीं कर रहा मैं, सही काम क्या है, गलत काम क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो। आज के टाइम में आप अच्छे से जानते हो जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं कर रहा हूं, जो लोग नहीं करना चाहिए वो गलत होता है। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको ये बात सही लगती है और आपको जागरूकता मैं आपको बता रहा हूं, आप ये बिजनेस कर सकते हो। कम पढ़े लिखे हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत सारे लोग लिखेंगे सर ऐसा तो गलत बता रहे हो, वैसा है, अपने फायदे के लिए आप बिजनेस आइडिया देते हो। भाई मेरे फायदा भी होता है लेकिन आपका फायदा ज्यादा होता है, इसमें लोगों को कुछ भला नहीं होता। आप सोच रहे होंगे मन में, मैंने अभी बताया था शर्म और भ्रम की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो इस दृष्टि से मुझे देखते हैं कि इसको क्या फायदा होगा, क्योंकि ये चीज लिए लोगों में कमियां निकालता है, ये कमियां ढूंढेगा, इसमें व्यक्ति का क्या फायदा होगा जो मुझे बता रहा है। इसका इतना ही ज्ञान है तो ये खुद का व्यापार क्यों नहीं कर लेता, ये लोगों को सवाल होता है। साथियों मैं भी ऑफिस में बैठा रहता हूँ, आप साइड में आप देख सकते हो, मैं भी कैंपस चलाता हूँ। मैं एजुकेशन लाइन से काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ। मोर देन आप इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना। और लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं, आपका भी ये हो सकता है कि आप यदि यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस तरह की वीडियोस बना सकते हो, आपके लिए बेटर हो सकती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है दुनिया भर के, यूट्यूब पे कोई सा भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं, ये जो व्यक्ति है सदर बाजार से लेके आता है, ये लेके आता है, इस पे कम से कम 50% मार्जिन कमाता है, 50% मुनाफा कमाता है मेरे भाई, 50 से 60% कमाता है। ये जैसे कंघी होती है, नैल होती है, कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सामान, इस तरह का सामान सेल करता है। आप इसको गांव गांव में भी सेल कर सकते हो। एकदम नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मेरे भाई, सिंपल सा, आसान से, कम पढ़ा लिखे व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, कैसा भी व्यक्ति इस धंधे को कर सकता है। और सिंपल है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, चाहे तो मैं आप बोलोगे तो व्यापारियों के नंबर आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इंडिया मार्ट के, आप जहां से आप सामान मंगवा सकते हो, घर पे आप मिल जाएगा। लेकिन वहां पर ज्यादा सामान, यदि दिल्ली के आसपास के एरिया से हो, दिल्ली में सदर बाजार से ये सामान आप खरीद सकते हो। नॉर्मल सा बता रहा हूं आप सोच रहे हो कि इससे कम से कम मेरे भाई रोज कम से कम बता रहा हूं, इन्होंने 3, एक तो ये लगी हुई है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक लड़का ने इसने यहाँ लगा रखी, दूसरे चौराहे पे एक ने यहाँ, 3 ठेलियों से रोज कम से कम 10,000 रुपए बना के जाते हैं, आराम से कमा लेते हैं मेरे भाई। एक व्यक्ति 3,000 3,500 रुपए बनाता है। अब सोचो आप, ये सब बेचते। अच्छा, जहां पे ये लगाते हैं ना दुकान, आप एक बात खास आप है ध्यान रखना, वहां पे जहां ये दुकान लगाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक एरिया होता है, बस स्टैंड है जहां पे सुबह से शाम तक 1,000 2,000 5,000 लोग जाते हैं। पास में रेलवे स्टेशन है और एक बड़ी फैक्ट्रीज भी है, वहां इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो वहां पर वर्कर लोग भी काम करते हैं, कारीगर लोग भी काम करते हैं। उस रास्ते पे मिडिल क्लास वाले लोग बहुत ज्यादा इस तरह के सामान खरीदते हैं। उस रास्ते पे लोग आते जाते हैं, रोड पे बिछा के, अब ये देखो दिन भर इसका चलता रहता है दुकान, क्योंकि मोहल्ले वाले भी जाकर खरीदते हैं रोड पे। और रोड पे जो बाहर जाते, कहीं बाहर से आते जाते लोग होते हैं, बस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में, वो लोग भी खरीदते, रात दिन चलता है। अब लोग आते जाते, बिक्री होती है रोज, माने कि सुबह ये 8-9 बजे स्टार्ट कर देता है, जल्दी भी कर देता है, तब इसके पास टाइम होता है। शाम के टाइम पे 6-7 बजे तक लगा रहता है और फुल टाइम ये दुकान पे रहता है। इनके 2 लड़कों ने अलग दुकान खोल रखी है, थोड़ी 1 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर के एरिया में, तो वो भी अच्छा खासा बना लेते हैं, किसी के अंडर में नहीं रहते, वो अपना खुद की मर्जी के मालिक है, अपना सामान लाते, जहां से भी लाना होता है, लड़के होते बिठा के चले जाते, माना कि कोई अपने मिलने वाले उसको बिठा के चले जाते, कस्टमर भी चल के आता है, रोज दुकान लगाते, रोज हटाते। अब आप सोचोगे सर कमेटी वालों की गाड़ी आती है, नगर पालिका नगर परिषद वालों की गाड़ी आती है, बिल्कुल भाई साहब आती है, ये बात सही है, लेकिन आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, छोटा मोटा उनकी जो बजट है, खर्चा पानी, वो देना पड़ेगा। नॉर्मल से बता रहा हूँ, वो तब आप कहोगे सर तो तोड़ फोड़ करके चले जाते, फिर क्या होगा, हाँ हटा देंगे, बिल्कुल ऐसी बात होती है। लेकिन आप जब किसी से बात करते हो, अपनी प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो डेफिनेट सॉल्यूशन निकलता है।
अब आप पहले से ही ज्ञान देने की सोचोगे तो कैसे हो पाएगा। कई ऐसे लोग काम कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा, आप अपने शहर में इलाके में काम देख सकते हो, लोग इस तरह काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लगा लेते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं उनसे, और सर करने दीजिए, प्रॉब्लम्स है, कुछ दूर जाकर के एकांत में जगह में लगा लेते हैं, मतलब उसी रोड के इर्द गिर्द लगाते रहते हैं। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको तो दुकान कर लेना चाहिए, या आसपास जो भी किराए रेंट पे होता है, जब बढ़िया ठीक ठाक चले, लेकिन शुरुआत में महीना 2 महीना 6 महीने आप इस तरह काम कर सकते हो। यदि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है इस क्षेत्र से, तो आप कुछ खर्चा या किराया देके आप अपनी दुकान कर सकते हो, अपनी शटर लगा के बंद करो, दुकान खोलो जब आपकी मर्जी, तब आप बंद करो। इस तरीके से यदि आप करना चाहते हो, कम पूंजी में कम बजट में आप ऐसा काम कर सकते हो। देखिए पैसों की सारी बात होती है भाई, पूंजी की सारी बात होती है। अगर आपके पास बहुत रुपया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परेशानी है, थोड़े बहुत पैसे व्यापार करना चाहते हो, चलने वाला 12 महीने चलेगा, तो कुछ ऐसा कीजिए, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी, और धीरे धीरे आप बड़े लेवल की दुकान खोल सकते हो, एक अपना शोरूम खोल सकते हो अपने एरिया में। मुझे लगता है कि ये ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। आपको कैसा लग रहा है ये काम सुन के? तो अजीब लग रहा होगा ना, ये कौन सा काम है यार, लेकिन ये काम भाई बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मर्जी आपकी है, समझा रहा हूँ, ये आप काम कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। बेकार घूमने से अच्छा है कहीं आप रिज्यूम लेके 5,000 10,000 की नौकरी से अच्छा है ये आप 5,000 10,000 रुपए खर्च करके आप इस तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप इस काम को करके पैसे कमा सकते हो भाई साहब, नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं, बहुत सारे बस के अंदर आपने देखे होंगे, चार्जर है, बैटरी है, या फिर ईयरफोन है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे भी काम कर रहे हैं मेरे भाई, रोज 500 1000 रुपए कमा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिन पे 70-80% मार्जिन होता है। लेकिन एक बार कोशिश कीजिए मेरे भाई। दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। यदि आपको ये बातें समझ में आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक अवश्य कर देना। कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।